और अब खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध के 1 साल पूरे हो जाने वाले हैं। उससे एक दिन पहले इजराइल ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल के हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोग जख्मी हो गए हैं। बताया गया कि इजराइल ने यह हमला मध्य गाजा के अल-अक्सा अस्पताल के पास एक शेल्टर होम पर किया है। इसके साथ ही इजराइल का जबालिया इलाके में भी हमला जारी है, जिसका वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो में इजराइल के कई टैंक भी दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध के 1 साल पूरे हो जाने वाले हैं। उससे एक दिन पहले इजराइल ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। उस हमले की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हमले में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का बहुत बड़ा दावा किया गया है, जबकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो जख्मी हो गए हैं। अब बताया यह गया कि इजराइल ने यह हमला मध्य गाजा के अल-अक्सा अस्पताल के पास एक शेल्टर होम पर किया है। और इसके साथ ही इजराइल का जबालिया इलाके में भी हमला ताबड़तोड़ तरीके से जारी है, जिसका वीडियो अब सामने आ चुका है। और वीडियो में इजराइल के कई सारे टैंक भी देखे जा सकते हैं। और इजराइल की मीडिया ने दावा किया है कि नेतन्याहू की सेना ने ईरान में अपने टारगेट सेट कर दिए हैं। इजराइल के टारगेट पर इस वक्त ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट, मिसाइल बेस, राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स, खामेनेई का घर, कमांड सेंटर, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो इस वक्त उसके निशाने पर हैं। और इसी को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। नेतन्याहू की सेना ने ईरान में अपने टारगेट सेट कर दिए हैं। और टारगेट में कौन कौन है ये भी आपको बता देते हैं। इस वक्त रिफाइनरी टारगेट पर है, गैस प्लांट टारगेट पर है, मिसाइल बेस, इसके अलावा राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स भी निशाने पर है, खास तौर पर खामेनेई का घर भी निशाने पर है। ये बहुत बड़ा दावा इसमें किया गया है। कमांड सेंटर, इसके अलावा रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भी निशाने पर हैं। और अब माना यह जा रहा है टारगेट पूरी तरह से सेट कर लिया गया है। इसी बात का दावा किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जंग धीरे धीरे और ज्यादा अब खतरनाक होती चली जा रही है। इजराइल की मीडिया का बहुत बड़ा दावा एक बार फिर से आपको बता दें, नेतन्याहू की सेना ने ईरान में अपने टारगेट सेट कर दिए हैं। ये इस बात का संदेश देता है कि जो हमला ईरान की तरफ से किया गया, अब उसका बदला लेने की पूरी तैयारी इजराइल कर चुका है। इजरायली मीडिया की तरफ से बहुत बड़ा दावा भी किया गया है। दावा यह है कि नेतन्याहू की सेना ने ईरान में अपने टारगेट सेट कर दिए हैं। इजराइल के टारगेट पर इस वक्त ऑयल रिफाइनरी है, गैस प्लांट है, मिसाइल बेस है, इसके अलावा राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स है, खामेनेई का घर भी निशाने पर बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कमांड सेंटर है। ये तमाम टारगेट बताए जा रहे हैं जो इजराइल की तरफ से सेट कर लिए गए हैं। सबसे पहले देखिए तेल रिफाइनरी है जो टारगेट पर लिया गया है, यानी कि बदला लेने की पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। इसके अलावा गैस प्लांट, खामेनेई का घर खास तौर पर निशाने पर बताया जा रहा है, मिसाइल बेस, कमांड सेंटर, राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स, ये वो टारगेट है जो इजराइल की तरफ से सेट कर लिए गए हैं। यानी कि ईरान में ये तमाम जगह हो सकती है जहां पर अब निशाना बनाया जाना है, जहां पर हमला करना है, क्योंकि ईरान की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया और इजराइल ने अब मन बना लिया है कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ईरान जब खामेनेई की तरफ से तकरीर दी गई तब भी ये साफ कर दिया गया, जरूरत पड़ी तो उससे ज्यादा आक्रामक हमला किया जाएगा जो पिछली बार किया गया था। ये आप एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, इजराइल के ईरान में टारगेट सेट हो चुका है। यानी कि अब सिर्फ समय, सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। इसको लेकर रणनीति पूरी तरह से बनाई जा चुकी है और ऐसे में किसी वक्त इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट यह है कि 24 घंटे में इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान के प्रॉक्सी संगठन है। हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। 3 मुल्कों से लेबनान लड़ाके यहां पहुंच रहे हैं। यमन, सीरिया, इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि 7 अक्टूबर का दिन कर है, 24 घंटे इसमें बाकी रह गए हैं। अब 24 घंटे में इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में ईरान के प्रॉक्सी संगठन है और इसी को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि 3 मुल्कों से लेबनान के लड़ाके पहुंच रहे हैं। वो 3 मुल्क कौन कौन से हैं ये भी आपको बता दें। यमन, सीरिया और इराक, ये वो 3 मुल्क हैं जहां से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ा हमला यहां पर किया जा सकता है। इस बात का दावा FBI की तरफ से किया गया है।
इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। इन सब के बीच इजराइल ने लेबनान में बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल के हवाई हमले में बेरूत में बड़ी तबाही का वीडियो अब सामने आ गया है, जिसमें धमाके के बाद आग की लपटें ऊंची ऊंची उठती हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। बताया गया कि इजराइल के हमले में बहुत भारी नुकसान भी पहुंचा है। बेरूत में एक बार फिर से बहुत बड़ा हमला किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये लेबनान के बेरूत की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देखेंगे कि कैसे पहले धमाका किया गया, धमाके की आवाज भी यहां पर सुनाई दी। उसके बाद जैसे ही धमाका हुआ वैसे ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी और चंद सेकंड के बाद पूरा का पूरा इलाका यहां पर कैसे धुआं धुआं हो गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लेबनान के बेरूत की हैं और ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कैसे वार पलटवार चल रहा है। इन सब के बीच आप देखिए इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान के इस इलाके को निशाना बनाया है, बेरूत में हमला किया है और बहुत बड़ा हमला किया है। इसी हमले में बताया जा रहा है कि नुकसान भी वहां पर पहुंचा है। इस हवाई हमले में बेरूत में बड़ी तबाही का वीडियो भी अब सामने आ चुका है और ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये धमाका किया गया तो आसपास पूरे इलाके में धुएं का गुबार था, आग की ऊंची ऊंची लपटें थी और आपको दिखाई देगा कि कितनी भयंकर आवाज भी इस धमाके के बाद यहां पर सुनाई दी है। यानी कि एक के बाद एक अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि इजराइल ने कहा भी था, हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने होंगे उनको चुन चुनकर निशाना बनाया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि बड़ा नुकसान भी यहां पर पहुंच गया है। एक तस्वीर आप देखेंगे, पूरा का पूरा आसमान जिसका रंग अब आपको इसीलिए ये बदला हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा हमला किया गया है और उसके बाद आसमान में अगर कुछ दिखाई दिया तो सिर्फ और सिर्फ धुआं। और इस बीच इजराइल ने बेरूत में एक और बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल ने एक न्यूज चैनल के दफ्तर में बड़ा हमला किया है। इसके बाद आग की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। बताया गया कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के अल मना टीवी स्टूडियो में यह हमला किया है और इसके बाद पूरा का पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बेरूत में इजराइल का ये बहुत बड़ा हमला है। न्यूज चैनल के दफ्तर पर हमला किया गया है, भारी तबाही यहां पर मचाई गई है। इजराइल ने बेरूत में एक और बड़ा हमला किया। इससे पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ आसमान में कुछ नजर आ रहा था तो वो धुआं था। और एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए, लेबनान के बेरूत से ही ये तस्वीर सामने आई है। इजराइल ने एक न्यूज चैनल के दफ्तर में बहुत बड़ा हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसके बाद बहुत नुकसान भी पहुंचा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के अल मना टीवी स्टूडियो में हमला किया है, जिसके बाद पूरा का पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। इस तस्वीर को आप देखिए, बहुत खौफनाक तस्वीर वहां से सामने आई है और इस न्यूज चैनल पर हमला किया गया है। लेबनान के बेरूत की ये तस्वीर है। इजराइल ने जो कहा कि चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाएगा, तो अब ये तस्वीर भी आप देख लीजिए कि हिजबुल्लाह के अल मना टीवी स्टूडियो में भी ये जबरदस्त हमला किया गया है। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध से जुड़ी हुई एक और अहम खबर जो मिल रही है वो भी आपको बता दें। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बाद अब उत्तरी लेबनान को भी निशाने पर ले लिया है। इजराइल की सेना ने पहली बार उत्तरी लेबनान शहर पर हमला किया है। ताबड़तोड़ हमले के बाद कई इलाके तबाह हो गए हैं।
बाद वहां हड़कंप मच गया। जो वहां से वीडियो सामने आया बहुत हैरान करने वाला है। हवाई हमलों के बीच आग की लपटें दिखाई दी हैं और धमाकों के बाद पूरा का पूरा इलाका धुआं धुआं होते हुए नजर आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इजराइल दक्षिणी लेबनान में हमले कर रहा था, लेकिन ये पहला मौका है, ये पहली तस्वीर है जो न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये उत्तरी लेबनान की तस्वीर है, यानी कि दक्षिण के बाद अब उत्तर वाले इलाके को भी निशाना बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जब जबरदस्त हमला किया गया तो उसके बाद आप देखेंगे आग की ऊंची ऊंची लपटें और उसके बाद पूरा का पूरा इलाका धुआं धुआं होते हुए। इजराइल और ईरान युद्ध से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ईरान की मीडिया ने इजराइल पर हुए हमले का अब एक वीडियो जारी कर दिया है जो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में दिखा कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए गए हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 200 मिसाइल हमले किए थे, जिसमें इजराइल को बहुत भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया था। लेकिन ईरान की मीडिया ने जो नया वीडियो जारी किया है उसके बाद ये युद्ध भयावह हो सकता है, क्योंकि पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा है कि इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। और अब इस वीडियो को भी जारी कर दिया गया है। एक वीडियो वो भी था जिसमें पूरी तैयारी दिखाई गई थी, कैसे लॉन्च किया गया मिसाइल को। और अब आप देखिए एक तस्वीर, जब 1 अक्टूबर 2024 की तस्वीर बताई जा रही है। ईरान का जो हमला था जो इजराइल पर किया गया उसका वीडियो अब ईरानी मीडिया ने जारी कर दिया है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद अब महायुद्ध के संकेत मिल रहे हैं। ना ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही इजराइल अब झुकने को तैयार है। दोनों ही अपनी सरहदों में खुद को मजबूत कर रहे हैं। वहीं अगर दोनों के मिसाइल गोदाम पर नजर डालें तो ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइल में सेजिल है, जिसकी रेंज 2500 से 4000 किलोमीटर बताई जाती है। तो वहीं इजराइल के पास जेरिको 3 है, जिसकी रेंज 4800 से 6500 किलोमीटर बताई जाती है। ईरान के पास खैबर है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं इजराइल के पास जेरिको 2 है, जिसकी रेंज 1500 से 3000 किलोमीटर है। ईरान के पास खुरमशहर 4 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं इजराइल के पास जेरिको 1 है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई जाती है। ईरान के पास शहाब 3 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं इजराइल के पास गैब्रियल है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ईरान के पास इमाद 1 है, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। वहीं इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के पास लोरा है, जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है। ईरान के पास गदर 110 भी है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं इजराइल के पास है डेलीलाह और इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। ईरान के पास हज कासिम है और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। वहीं इजराइल के पास हारपून है और इसकी रेंज 240 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं आपको यह भी बता दें, ईरान के पास फत्ताह है, इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इजराइल के पास है एक्स्ट्रा, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जाती है। और युद्ध के महायुद्ध के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ईरान इजराइल का मिसाइल गोदाम